आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में कौन सी जो सर्वश्रेष्ठ गलतियां होती हैं, जिन गलतियों की वजह से 99% लोग अपना लॉस करते हैं। उनकी गलतियों का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गलतियों का हमें मानसिक संतुलन द्वारा उन चीज़ों को बेसिकली पॉइंटों के अनुसार हमें समझना और उनकी बेसिकली पॉइंट हमें ज्ञात होना आवश्यक है। किंतु हमें सबसे पहले ये भी जानना आवश्यक है कि हम कोई भी कार्य को करेंगे तो हमें किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। किंतु कोई भी इन चीज़ों को विशेष रूप से समझने का अभ्यास नहीं करता। तो हमें सबसे पहले ये भी जानना है कि अभ्यास हमें किस प्रकार से और कैसा करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें विशेष रूप से मानसिक चीज़ों को समझना होता है। किंतु सबसे पहले 99% लॉस का कारण क्या होता है, कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य हमें करना है तो हमें उसकी स्पीड भी मैनेज करनी होती है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य हम प्रारंभिक चीज़ों पर हमें चीज़ों को सीखना होता है। किंतु अगर हम बिना सीखे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारी उसमें बेसिकली कुछ गलतियां होंगी जिन पर हमें एक सही प्रकार से कार्य करना होता। किंतु कोई भी कार्य हमें करना है तो हमें सोच विचार से और अपने खुद से ही करना होता है। किंतु अगर हम शुरुआती प्रारंभिक हमारी लर्निंग सही नहीं है तो हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। किंतु बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी सोच और विचारधारा पर कार्य करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि 99% लोग क्या कर रहे हैं उसकी कुछ पॉइंट हमें पता होना आवश्यक जनक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अभ्यास के द्वारा भी पता चलती हैं। क्योंकि अभ्यास नहीं होगा हमारे पास तो हम अपनी कमियां और गलतियों को जान ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपनी सोच और विचार की पूर्ति के लिए अपनी मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक जनक है। किंतु कोई भी चीज़ हमें समझने से पहले उसकी बेसिकली मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारी मानसिकता किस प्रकार से कार्य करती है, हमें उस अपने अभ्यास के द्वारा अपनी गलतियों को पकड़ना है। किंतु हम अपनी गलतियों को पकड़ने का कार्य ही नहीं करते। किंतु हमें अपनी गलतियों के प्रति ये समझना है कि हमारी मेन गलती क्या है और हम गलती को किस प्रकार से और कैसे सुधारने का दृढ़ संकल्प कर पाएंगे। क्योंकि कुछ गलतियां हम अपने अभ्यास के द्वारा भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का संकल्प कर पाएंगे। किंतु मानसिकता पर हमें ये भी ज्ञात होना आवश्यक जनक है कि कोई भी शब्द हम कहते हैं तो उसे करने के लिए हमें अपनी सोच विचार और दृढ़ संकल्प के अनुसार परिवर्तन पर भी अभ्यास होता है। तो हमारी गलती कौन सी होती हैं और उन गलतियों पर 99% लोग लॉस क्यों होते, कहने का अर्थ ये है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमारा जब लॉस होता है तो हम ट्रेड को होल्ड करने लगते हैं। जब हमारा प्रॉफिट कुछ ही प्रॉफिट देता है तो हम बुक करके निकल जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने विचारों को भी शांतिपूर्वक समझते रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि यही हमारी गलती होती है कि हम लॉस को ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो हमारा समय के अनुसार ट्रेड भी लॉस में चला जाएगा और कुछ भी। कहने का अर्थ ये कि आपको एंट्री और सेल करने की स्पीड को बहुत ही मेंटेन रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी लर्निंग कभी सही भी हो सकती है कभी गलत भी, किंतु अपने अभ्यास के अनुसार भी अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना हमारा कार्य होता है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर कोई भी कार्य हमें अपने विचारधाराओं और मानसिकताओं के विरुद्ध भी चलना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल भी होता है और कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने नियमों पर नियमित कार्य करते रहना चाहिए। तो हम अपने कार्य को किस प्रकार से और कैसे करने का अभ्यास कर पाएंगे ये बहुत ही आवश्यक जनक है। किंतु हम कोई भी चीज़ें अपनी विचारधाराओं की उत्पत्ति के अनुसार भी करने का प्रावधान कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जब हमारा लॉस हो रहा हो तो हमें उसको रिकवर करने की आवश्यकता नहीं। कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादा देर रुकने से हमारा लॉस बढ़ता ही है, घटता नहीं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत कम चांस में रिकवर होने के होते हैं। किंतु हमारे लॉस हो तो हम नियमित अनुसार अपने लॉस को बहुत ही जल्दी बुक करके मार्केट से बाहर आना, क्योंकि ज़्यादा लॉस होगा तो हमें यहाँ पर कैपिटल की भी
समस्या हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि हमें कहीं न कहीं अपने नियमों का भी पालन करना होता है, किंतु अगर हम अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमें अपनी मानसिकता और अपने धैर्य के अनुसार भी कार्य करना होता है। किंतु अगर हम समय के अनुसार भी चीज़ों को समझेंगे नहीं तो हम अपनी कुछ ना कुछ विशेष रूप से गलती रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य आसानी पूर्वक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य होता है। किंतु कोई भी चीज़ें अपनी मानसिकता के अनुसार भी करनी होती है। कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले ये भी आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति हमें अपने माइंड सेट के अनुसार भी चलना होता है। अगर हम दूसरों की चीज़ों को देख देख के करेंगे तो हमारी मानसिकता पर भी असर पड़ेगा और हमारे लॉस भी होंगे। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य हमें करने से पहले अपना अभ्यास और अनुभव लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं लेंगे तब तक हम चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपना समय और उसको सीखने में हमें समय ज़रूर लगता है, किंतु अगर हम समय का सदुपयोग के अनुसार चीज़ों को समझ जाते हैं तो वो हमारा समय विफल नहीं जाता है। तो इसी प्रकार हमें जीवन में कोई भी कार्य करना हो अपनी सोच समझ के और दृढ़ संकल्पीय के अनुसार अपनी चीज़ों को बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम अपने आप को बेहतर बनाने की आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुधार हमें अपनी मानसिकता को बदलने पर और परिवर्तन के अनुसार ही आएगा। क्योंकि जब लोगों का लॉस होता है तो उनका माइंड चलना ही बंद हो जाता है, किंतु उस समय माइंड को डिप्रेशन के अनुसार नहीं अपनी एक स्पीड के अनुसार ट्रेड कट करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम ट्रेड को कट नहीं करेंगे तो हमारा अधिक से अधिक भी लॉस होगा, किंतु अगर आपका कैपिटल सुरक्षित नहीं होगा तो कोई भी ट्रेड करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।